नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर कंज्यूमर अड्डा लेकर हाजिर हैं आपके लिए। तो आज जो वर्ल्ड मिल्क डे है, 2001 से पूरी दुनिया मिल्क डे मनाती है। मकसद है दूध के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। लेकिन हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए ये दिन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम हैं दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश। भारत अकेले दुनिया के कुल उत्पादन में 22% का योगदान करता है और भारत में करीब 19 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। वैसे तो दूध को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि दूध में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की भरमार होती है। लेकिन दूध को लेकर बीच बीच में शंकाएं और सवाल भी उठते रहते हैं। तो आज वर्ल्ड मिल्क डे पर दूध के गुणों की बात करेंगे। और ये बात थोड़ी और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस वक्त हम कोरोना की महामारी के साथ एक महामुकाबला कर रहे हैं। तो क्या दूध ऐसे में हमारे लिए किसी काम का हो सकता है? क्या हमारे लिए एक अच्छे हथियार के तौर पर काम कर सकता है? ये तो एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, जो बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं, देश के जाने माने सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल और डाइटिशियन सांची नायक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सांची जी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। वैसे तो दूध के गुणों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, बहुत समय समय पर बात भी करते आए हैं। लेकिन ये जो वक्त अभी चल रहा है, खासतौर पे कोरोना का टाइम, कोविड का टाइम, क्या दूध इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है? हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसे बढ़ाने के लिए, या किसी भी और तरीके से? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि दूध ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि एक प्रोटीन का सोर्स है। सो प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को चलाने में प्रोटीन का बहुत ज्यादा महत्व वो है। सो दूध ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नाउ ड्यूरिंग द वायरस व्हेन कोविड इज अराउंड। सो इम्यूनिटी के लिए ऑफ कोर्स। जी डॉक्टर मलिक, चूंकि आप तो इस समय बिल्कुल फील्ड में है, लगातार मरीजों को भी देख रहे हैं और खासतौर पे बच्चे, क्योंकि आप उनमें विशेषज्ञता रखते हैं। क्या दूध हमारे लिए इस वक्त पर, इस कोविड के टाइम्स में एक बेहतरीन दवाई कह लूं या एक बेहतरीन टॉनिक कह लूं, ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? देखिए, कोरोना के टाइम में भी अदरवाइज ऑल्सो दूध को तो मैं अमृत का दर्जा देना चाहूंगा। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, तो 6 महीने से छोटे बच्चे तो केवल दूध पे ही रहते हैं। और ये भी एक बात बिल्कुल तय है कि जो बच्चे केवल स्तनपान करते हैं, केवल अपने माँ के दूध के ऊपर पहले के 6 महीने रहते हैं, WHO के हिसाब से पहले 6 महीने हमें पानी भी नहीं देना, ऊपर का दूध तो दूर की बात है। जो केवल स्तनपान के ऊपर रहते हैं उनको बीमारियां होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मदर की बॉडी से सारे एंटीबॉडीज चले जाते हैं, इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं रहते हैं और कोई भी कीटाणु पेट में नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा सीधा स्तनपान कर लेता है, हाइपोथर्मिया नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं दूध के। तो दूध को तो बिल्कुल अमृत की बात की गई है। दूसरी चीज, दूध के ऊपर जो अभी तक के शोध हुए हैं, जहां तक कोरोना वायरस का तल्लक है, तो ये भी अभी तक पाया गया है कि अगर माँ को कोरोना वायरस है तो वो उसका वायरस जो है दूध के अंदर जाता नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है, जो अभी तक के शोध हुए हैं उनके अंदर यह आया। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अलाउड है बच्चों को, इवन इफ मदर को कोरोना वायरस है। केवल क्योंकि मदर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो बात एक अलग है, अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बिल्कुल सेफ है। तो दूध को तो अमृत का दर्जा देना चाहिए। और खासकर कि उन नवजात शिशुओं को जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर इन नवजात शिशुओं को अगर हम दूध ना दें, कोई और चीज़ दे दें पहले 6 महीने में, तो इनको तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी और इनके अंदर मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो दूध तो बिल्कुल एक तरह का लिक्विड आहार है, जो कि 6 महीने से छोटे, हम लोग तो एज फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं दूध को, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे तो इसको एक्सक्लूसिव सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और खासकर कि इनिशियल 3 से 5 दिन जो कोलोस्ट्रम आता है, मैं ये बता दूं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले 3 से 5 दिन तक, 6 दिन तक कोलोस्ट्रम आता है, दूध नहीं आता। कोलोस्ट्रम जो होता है वो बेसिकली एक तरह से बहुत पतला दूध होता है, जिसके अंदर की एंटीबॉडीज बहुत रिच होते हैं। तो ये बिल्कुल अमृत का काम करता है बच्चों के अंदर। तो दूध का कोई भी दूसरा उसका कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, और दूध वाकई अमृत है। और कोरोना के दिनों में तो दूध का और ज़्यादा महत्व बन जाता है, जबकि हमारे को पौष्टिक आहार मिलता है। तो इसकी तो जितनी महिमा की जाए उतनी कम है।
राइट। सांची जी, जब हम दूध की बात करते हैं तो एक ये चीज सामने आती है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दूध बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं। तो क्या मतलब वो खाना नहीं खाते, इनफैक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि दूध की इतनी आदत लगती है कि दूध का सेवन बहुत ज्यादा करने लगते हैं। तो क्या ज्यादा मात्रा में दूध लेना किसी तरह के कोई इश्यूज पैदा करता है, मसलन मोटापा हो जाना या किसी और तरह की चीज? हाँ विपिन जी, एक्चुअली कोई भी चीज अगर ओवर डू करेंगे, जैसे कोई भी चीज ओवर खाएंगे तो डेफिनेटली वो हार्म करेगी ही, इसीलिए सब चीज का एक मॉडरेशन होता है। बच्चों के मामले में जैसे दूध, बहुत सारे बच्चे जो है दूध बहुत लाइक करते हैं क्योंकि वो जिस लिक्विड है और उसको पी लो पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी काफी पसंद होता है बच्चों को। बट इट्स जस्ट दैट माओ को ध्यान रखना चाहिए कि उसका दूध का शेड्यूल होना चाहिए, जैसे सुबह उठने के बाद, सोने के समय, और जो बीच में ब्रेक्स होते हैं मील्स के, जैसे स्नैक टाइम पे, मॉर्निंग स्नैक टाइम या इवनिंग स्नैक टाइम पे, उस टाइम पे देना चाहिए। और अगर ऐसे हो सकता है कि बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते और दूध ही दूध चाहिए, फिर भी अगर मील्स कम हो रहे हैं और दूध ज्यादा दे रहे हैं तो उसमें जैसे फ्रूट डाल के, मिल्क शेक बना के या लस्सी बना के, और दूध के कई भी दूसरे सारे सोर्सेस जो है, पनीर, दही, ये सब भी देना चाहिए। और लेकिन डेफिनेटली दूध ओवर फीडिंग नहीं करना चाहिए दूध का। राइट, किसी भी चीज को ओवर